हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेर सिंह। आज मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं लाभ और हानि। देखिए, लाभ क्या चीज है और हानि क्या चीज है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं लाभ और हानि किस पर निर्भर करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है नंबर एक, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, ये लाभ और हानि सदैव क्रय मूल्य पर ही निर्भर करते हैं। तो क्रय मूल्य क्या चीज है ये हम देखेंगे। क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य जिस जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य वो मूल्य है जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है। नंबर दो, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या चीज है। क्रय मूल्य वो मूल्य है जिस पर वस्तु खरीदी जाती है, और विक्रय मूल्य वो मूल्य है जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है। जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। ये तो आपका हो गया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अब लाभ और हानि, ये दोनों क्रय मूल्य पर निर्भर करते हैं, लेकिन भाग सभी का अलग अलग है। लाभ क्या चीज है। नंबर तीन आ जाइए, लाभ। लाभ विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर को लाभ कहते हैं। अब आ जाइए नंबर चार, हानि। हानि क्या चीज है। हानि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर को हानि कहते हैं। हाँ, तो देखिए, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और लाभ प्रतिशत बराबर
लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। और हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। हाँ, तो देखिए हमारा अगला पॉइंट है, जब क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि भी दी हो तब हम विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए जब क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ अथवा प्रतिशत हानि ज्ञात होने पर विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अब हम देखेंगे जब क्रय मूल्य भी दिया हो, प्रतिशत लाभ या तो प्रतिशत हानि भी दी हो, तब हम विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। तो देखिए हल, तो विक्रय मूल्य का अर्थ है विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य भी शामिल होता है और प्लस उसमें जितना लाभ हुआ हो वो भी शामिल होता है। अर्थात हम लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य और प्लस लाभ। क्रय मूल्य और लाभ दोनों मिलाकर के विक्रय मूल्य को धारण करते हैं। अब देखिए विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य प्लस लाभ, अब क्या होगा, मान लेते हैं कि इसमें लाभ x% है, माना किसी वस्तु पर लाभ x% का है, तब विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य और प्लस उसमें लाभ जब हम निकालेंगे तो क्रय मूल्य का भी उतना परसेंटेज निकाल देंगे, अर्थात क्रय मूल्य का x%। अर्थात ये हुआ हमारा क्रय मूल्य, दोनों से हम बाहर ले लेंगे। क्रय मूल्य गुणे यहाँ पे बचा 1 प्लस
x बटे 100, अर्थात विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस x बटे 100। ये जब क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ अथवा प्रतिशत हानि ज्ञात हो तो हमारा विक्रय मूल्य निकलेगा क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस x बटे 100 से। हाँ, तो अभी तो हमने बताया जब लाभ प्रतिशत दिया हो। अब देखिए जब हानि प्रतिशत दिया हो, क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत जब दिया हो तब विक्रय मूल्य निकालना, अर्थात माना वस्तु पर हानि बराबर x प्रतिशत की है, तब विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य का x प्रतिशत। हमें जब लाभ होगा तो यहाँ पे हम जोड़ देंगे क्रय मूल्य में, और हानि होगी तो क्रय मूल्य से हम घटा देंगे, अर्थात ये हुआ तुम्हारा क्रय मूल्य बाहर लिया हमने। क्रय मूल्य बाहर, ब्रैकेट में रह गया 1 माइनस x बटे 100, अर्थात ये हुआ तुम्हारा विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 100 माइनस x बटे 100। ये हुआ तुम्हारा विक्रय मूल्य जब हानि प्रतिशत दिया हो। हाँ, तो देखिए अभी हमने बताया जब क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात हो तब यहाँ पे विक्रय मूल्य ज्ञात करना था। अब हमें जब विक्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ अथवा प्रतिशत हानि ज्ञात हो तब हम क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको हम हल करेंगे। मान लीजिए, माना किसी वस्तु पर x प्रतिशत का लाभ है, तब विक्रय मूल्य बराबर मान था तुम्हारा क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य का x प्रतिशत। अब क्या होगा, विक्रय मूल्य बराबर मान है क्रय मूल्य, बाहर अंदर बचा 1 प्लस x बटे 100। अब क्या होगा कि हमको ज्ञात करना है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, क्रय मूल्य बराबर ये तुम्हारा जो है ये इसके गुणांक में आ जाएगा, अर्थात विक्रय मूल्य गुणे
गुणे 100/100 प्लस x, ये हमारा मान आएगा। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100/100 प्लस x। इसी प्रकार जब हानि दी हो तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे, अर्थात ये होगा क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100/100 माइनस x, ये हानि वाला आएगा। लिखा नहीं देंगे। हाँ तो दोस्तों देखिए, हमारा सवाल है किसी वस्तु को 80 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। 80 रुपये में बेचने से 20% की हानि होती है और इस वस्तु पर 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। तो हमको विक्रय मूल्य दिया है 80 रुपये, विक्रय मूल्य दिया है 80 रुपये और हानि दी है 20% की। तो क्रय मूल्य सबसे पहले नंबर में हम ज्ञात करेंगे, अर्थात क्रय मूल्य नंबर 1, क्रय मूल्य बराबर 80 रुपये इसका विक्रय मूल्य है, 80 गुणे और हानि है 20% की, अर्थात 100/100 माइनस 20। ये तुम्हारा आया 80 गुणे 100/80। ये 80 और ये 80 कट गया, अर्थात क्रय मूल्य तुम्हारा आ गया है, क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये। ये तुम्हारा आ गया है क्रय मूल्य 100 रुपये। अब इस पर 20% लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। 100 रुपये आपका क्रय मूल्य आ चुका है, तो विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर 100 गुणे 100 प्लस 20/100। इस पर 20% लाभ कमाना है, तो 20% ये हो गया 100 गुणे 100 प्लस 20/100, अर्थात ये तुम्हारा आया 100 गुणे 120/100। ये 100 कट गया, अर्थात विक्रय मूल्य आ गया तुम्हारा मूल्य बराबर 120 रुपये। यही तो आपका मान है। हाँ तो देखिए, हमारा अगला सवाल है एक कार को 23,000 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 15% का लाभ होता है, तो उसे कितने रुपए का लाभ होता है। तो सर्वप्रथम हम इसका क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। तो क्रय मूल्य बराबर 23,000 गुणे 100/115, अर्थात ये आया तुम्हारा 23,000 गुणे 100/115। अब हम क्या करेंगे, 23 करना 23, 23 पंचे 115, 5 करना 5, 20 पंचे 100। ये आया तुम्हारा है 1000 गुणे 20, अर्थात क्रय मूल्य बराबर 20,000 रुपया। अब हमको विक्रय मूल्य भी मालूम हो गया और क्रय मूल्य भी मालूम हो गया, तो लाभ बराबर 23,000 माइनस 20,000, अतः लाभ बराबर आया है तुम्हारा 3,000 रुपया।
हाँ, तो देखिए हमारा अगला सवाल है, किसी कुर्सी को 450 रुपये में बेचने से होने वाला लाभ उसे 320 रुपये में बेचने से होने वाली हानि से 30 रुपये अधिक है, उस खिलौने का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो क्रय मूल्य तो अज्ञात है, तो हम मान लेते हैं, माना क्रय मूल्य x रुपये है। मान लिया हमने क्रय मूल्य x रुपये है, तब क्या हो गया, 450 रुपये में बेचने से, यानी विक्रय मूल्य 450 रुपया, क्रय मूल्य है x रुपया, समझ गए हो। अब होने वाला लाभ, तो लाभ बराबर होगा, लाभ बराबर 450 माइनस x, हानि बराबर x माइनस 320। प्रश्नानुसार लाभ है तुम्हारा 450 माइनस x बराबर x माइनस 320, और ये अधिक है इससे 30, अर्थात तो इसमें हम जोड़ देंगे 30। अब ये इसके बराबर में आया। अब क्या होगा, ये हुआ तुम्हारा 450 माइनस x बराबर x माइनस 320 प्लस 30। अब देखिए ये उधर जाएगा और ये सब इधर, तो x प्लस x बराबर 450 माइनस 320, नहीं प्लस 320 और माइनस के 30। अब देखिए ये x और ये x जुड़ गया, 2x बराबर 450 से 30 घटा दीजिए, तो बचा है तुम्हारा 450 माइनस 30 प्लस 320। ये 450 से 30 घट गया, हुआ 420 प्लस 320। ये हुआ तुम्हारा 420 और 320 740, अर्थात ये हुआ तुम्हारा x बराबर प्रदर्शित करेगा 740 बटे 2, अर्थात x बराबर आया तुम्हारा 2 एकन्ना 2, 2 3 6 2 7 14, 370 रुपये, 370 रुपये।